क्योंकि उसका सिस्टम इस तरीके से सेट है उसमें कि अगर आप निकल गए यहाँ से 100 की स्पीड में, फिर 150 रियल आई। अगर वहां से भी 100 की स्पीड में निकल गए तो फिर 300 वाली रियल आएगी। तीसरे कैमरे के पास से भी अगर गुजर गए आप उसी स्पीड में तो फिर 600 रियल आएगी। ऐसे ऐसे फाइन उसकी आती है। अब आप ऐसे समझिए, अगर 4-5 कैमरे क्रॉस कर दिया आप तो 2-4 महीने की सैलरी तो इसे चली गई। 80% फाइन आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी, 20% फाइन आपको भरनी है। अगर आपकी 80% गलती है तो 80% फाइन आपको भरनी है, 20% फाइन आपकी इंश्योरेंस कंपनी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आप लोग जानते हो कि सऊदी में गाड़ी चलाने के 5 सबसे खतरनाक नियम कौन से हैं? क्योंकि ऐसा होता है, बहुत से लोग हैं ड्राइवर में यहाँ से चले तो जाते हैं, बट उन्हें वहां पे जाने के बाद ये नहीं मालूम होता कि कौन कौन से नियम यहाँ पे सबसे खतरनाक है। क्योंकि मैं अगर ये गलती कर दूं तो मुझे इतनी बड़ी सजा इसकी मिल सकती है। और उन रूल के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट भी आपको बताने वाला हूँ, और वो कौन कौन से खतरनाक रूल है और वो गलती करने पे आपको कौन कौन सी सजा मिल सकती है, सब कुछ आगे बताने वाला हूँ आपको। और दोस्तों, सबसे लास्ट वाला रूल सबसे खतरनाक है, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा लोग वही गलती करते हैं जो उस रूल के खिलाफ है। आखिर वो क्या है, आप लोग सब कुछ जानने वाले हो, तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले। क्योंकि आज आपको ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि शायद आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। ठीक है, सब कुछ जानने वाले हैं हम लोग आज की वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहला रूल आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला रूल वहाँ का क्या है, जैसे आप लोग को मालूम होगा, आप में से बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में जानते होंगे, बट इसके आगे जो है वो शायद उसके वो पॉइंट नहीं जानते हैं आप लोग। सबसे पहला रूल ये है, आप लोग जानते होंगे कि इंडिया में राइट साइड में स्टेयरिंग है, और वहां पे जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड स्टेयरिंग मिलती है। ये तो क्लियर बात है, वहां पे जाने के बाद लेफ्ट साइड स्टेयरिंग मिलती है। तो यहाँ के हिसाब से वहाँ की स्टेयरिंग उल्टा हो जाती है कि हम लोग यहाँ पे राइट साइड में सीखे हुए हैं, हम लोग राइट साइड के ड्राइवर हैं, और वहां पे जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में स्टेयरिंग मिल जाती है। तो आपके हिसाब से यहाँ से उल्टा हो जाती है। बट ऐसा होता है कि 90% देश ऐसे हैं जहाँ पे लेफ्ट साइड स्टेयरिंग ही चलती है। तो अपना इंडिया ऐसे कुछ कंट्री ऐसे हो जाती है जहाँ पे राइट साइड स्टेयरिंग चलती है, बाकी सब जगह पे लेफ्ट साइड स्टेयरिंग ही चलती है। ठीक है, तो वहां पे यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो उल्टा हो जाती है, बाकी वहां के हिसाब से उल्टा नहीं है, वहां के हिसाब से जो चलता है वो सिस्टम वही है। और सबसे बड़ी बात, जब आप यहाँ से जाते हो राइट साइड स्टीयरिंग सीखने के बाद वहां पे लेफ्ट साइड स्टीयरिंग आपको मिलती है, तो आपको यही लगता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा अटपट यही पड़ेगा कि लेफ्ट साइड स्टीयरिंग है। पर आपको ये नहीं मालूम होता कि वहाँ का रोड सिस्टम भी पूरा लेफ्ट साइड उल्टा ही चलता है यहाँ के हिसाब से। लेफ्ट साइड से सिस्टम चलता है, जैसे वहाँ पे लेफ्ट साइड स्टेयरिंग है, वैसे वहाँ का रोड सिस्टम भी उसी हिसाब से चलता है। आपको मालूम होगा, जैसे आप इंडिया में गाड़ी चला रहे हो, तो आप इंडिया में गाड़ी चलाओ तो आप अपनी साइड से जा रहे हो, अगर कोई बंदा आ रहा है तो आप लेफ्ट साइड में दबाते हो गाड़ी की, आप राइट साइड से निकल जाओ ओवरटेक करने के लिए। आप लेफ्ट साइड दब जाते हो, आप साइड राइट से उसको साइड दे देते हो, चले जाओ यहाँ से। बट वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको राइट में दबना पड़ता है, लेफ्ट से साइड देनी पड़ती है, लेफ्ट साइड से चले जाओ। वहाँ का रोड सिस्टम भी वैसा होता है, तो अगर देखोगे आप एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। बट एक बेसिक पॉइंट है जो आपको समझने वाला है कि इसमें ये समझना चाहिए, यहाँ से जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड स्टेयरिंग ही नहीं मिलने वाली, आपको लेफ्ट साइड का पूरा रोड सिस्टम भी पूरा वैसे ही मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है। और दोस्तों, दूसरा नियम, जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ का सिस्टम, जैसे आपको मालूम रोड सिस्टम पूरा वैसा ही है। कहीं भी आप चले जाओ, एक्सीडेंट करोगे आप तो आप कंप्लेन लिखाने जाओगे भी, कहीं अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ तो उसके हिसाब से देख के आपकी गलती निकालेंगे, कितनी कितनी कैसे गलती किस किस की आई। नहीं तो आप अगर कंप्लेन करने जा रहे हो तो कंप्लेन के हिसाब से देखेंगे आपके पास क्या सबूत है कि आपकी गाड़ी इस लड़ी है या आपने एक्सीडेंट किया है, कैसे कैसे क्या, मतलब वो अपने हिसाब से गलती यहाँ पे निकालेंगे। बट वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि वहाँ का रोड सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि अगर आप गलती करते हो, अगर आपसे एक्सीडेंट होता है या आप सिग्नल तोड़ते हो या आप ओवर स्पीड में आते हो, कुछ भी करते हो आप, तो वहाँ का रोड सिस्टम इस तरीके से है। या मान लीजिए अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया, तो एक्सीडेंट में आपकी कितनी गलती है वो तक निकाल देते हैं वहाँ की इंश्योरेंस वाले। क्योंकि इंश्योरेंस वालों को क्लेम देना होता है, तो वो गलती वहां तक की निकाल देते हैं, आपकी कितनी गलती आपकी है। आपने एक्सीडेंट किया, आप कौन सी साइड से आ रहे थे, वो बंदा कौन सी साइड से आ रहा था, या आप एक ही रोड से जा रहे थे, बट कैसे आपकी गाड़ी यहाँ से इससे लड़ गई। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि जब आपका एक्सीडेंट होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट का नियम है कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो आप जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहीं पे गाड़ी खड़ी कर दो। वो रोड हो, हाईवे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहीं पे गाड़ी खड़ी कर दो, गाड़ी खड़ी करके आप हट जाओ वहां से, वहीं पे खड़े रहो। आप इंश्योरेंस वालों को फोन करो, सोता को फोन करो, वहाँ पे उन लोग आएंगे, उन लोग देखेंगे कितनी आपकी गलती, निकालेंगे उस हिसाब से, फिर आपको उस हिसाब से पेनल्टी भरनी पड़ेगी। सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, समझने वाली बात है कि आप वहाँ पे आपकी गलती निकाली जाएगी। अगर आपकी गलती 20% हुई तो 20% फाइन आपको भरनी है। 80% फाइन आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी, 20% फाइन आपको भरनी है। अगर आपकी 80% गलती है तो 80% फाइन आपको भरनी है, 20% फाइन आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी। फाइन का मतलब दोस्तों ये हुआ, जैसे आपकी गलती 80% है, तो अगर आपकी गाड़ी डैमेज हुई, तो अगर आपकी गाड़ी डैमेज होने में 100 रुपए का खर्चा आ रहा है तो 80 रुपए खर्चा आपको भरना पड़ेगा, 20 रुपए आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर 20% गलती आपकी है तो 80% आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी, 20% आपको भरना पड़ेगा। ये सामने वाली गाड़ी है, अगर उसकी गाड़ी ज्यादा डैमेज हो गई तो उसकी गलती अगर 80% आ रही है तो फिर वो 80% भरेगा, 20% का इंश्योरेंस कंपनी देगी।
जिस हिसाब से आपकी गलती होगी उस हिसाब से आपको जुर्माना भरना पड़ेगा उसका, जो आपकी गाड़ी डैमेज होगी या जो आपको जो नुकसान होगा उसका। जो ट्रैफिक नियम का जो सिस्टम होगा, ट्रैफिक रेगुलेशन का, उसकी कितनी फाइन आ रही है, तो वो फाइन तो आपको भरनी ही भरनी है। ठीक है, ये सिस्टम इसका होता है। दूसरा सबसे खतरनाक नियम है, समझने वाली बात है दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। बहुत बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जबरदस्त नियम है, जो कि आपको समझने चाहिए। यहाँ से जो ड्राइवर बंदा जा रहा है यहाँ से, उसको समझना बहुत ही जरूरी है ये चीज। ठीक है। और दोस्तों तीसरा सबसे खतरनाक नियम गाड़ी चलाने के लिए, जो अभी हाल ही में लागू हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल हुआ होगा। अभी जो नया नियम लागू हुआ है, तीसरा नियम ये है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो वहां पे, आप किसी रोड पे जा रहे हो, बाईपास हो, हाईवे हो, कोई भी हो, उस रोड पे अगर आप जा रहे हो, अगर उस रोड पे कैमरे लगे हुए हैं और अगर रोड की स्पीड 90 की है, ठीक है, अगर आप 95 100 में निकल गए वहां से कैमरे के सामने से, ठीक है, तो उसकी फाइन अगर मिनिमम जैसे 150 रियाल है, आप ये समझिए 150 रियाल इस कैमरे की फाइन है। यहाँ से आप 90 की स्पीड थी, लिमिट थी, आप 100 की स्पीड में निकल गए यहाँ से। ठीक है, अगर आने वाला कैमरा जो आगे, जो उसके आगे कैमरा पड़ेगा, अगर उस कैमरे के पास भी आप निकल जाते हो उसी स्पीड में, तो अगर यहाँ पे 150 रियाल पड़ी है तो वहाँ पे 300 रियाल आएगी। और फिर अगला कैमरा अगर आएगा उसके पास भी निकल गए तो 300 रियाल से 600 रियाल हो जाएगी, 1200 रियाल हो जाएगी। इस तरीके से फाइन पड़ती है। अभी जो नया नियम चालू हुआ है कैमरे का, जो कहीं कहीं पे लगे हुए हैं, अभी हर हर जगह पे नहीं है वहाँ पे, बट कहीं कहीं पे आपको कैमरे मिल जाएंगे, क्योंकि उसका सिस्टम इस तरीके से सेट है उसमें कि अगर आप निकल गए यहाँ से 100 की स्पीड में, फिर 150 रियाल आई, अगर वहां से भी 100 की स्पीड में निकल गए तो फिर 300 रियाल आएगी। तीसरे कैमरे के पास से भी अगर गुजर गए आप उसी स्पीड में, तो फिर 600 रियाल आएगी। ऐसे ऐसे फाइन उसकी आती है। अब आप ऐसे समझिए, अगर 4 5 कैमरे क्रॉस कर दिया आप, तो 2 4 महीने की सैलरी तो ऐसे चली गई, कोई मतलब नहीं हुआ फिर काम करके वहां पे। 2 4 5 महीने की सैलरी इसमें चली जाती है, 2 4 5 महीने बंदा जो जाता है यहाँ से पैसा भर के, उसको कवर करने में लगाया था, तो 1 आध साल तो आपका ही चला जाएगा। अब फिर कहीं 1 आध 2 गलती हो गई, बाकी बहुत सारी गलतियां जो अभी आपको नहीं बताया हूँ, जो कि सीट बेल्ट नहीं लगाने पे आपको फाइन आ जाती है, सिग्नल तोड़ने पे कहीं आपको फाइन आ जाती है, वन वे में जाने में आपको कहीं फाइन आ जाती है, बहुत सारी फाइनें वहाँ पे जो मिल जाती है आपको। ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ आज, जो कि शायद ही आपको कोई बताता होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो तीसरा कैमरे का नियम चालू हुआ, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा इसको, कि ये कैमरे का सिस्टम है अभी जो नया चालू हुआ है, जिस रोड पे ऐसा सिस्टम है, आप लोग वहाँ पे बहुत सावधानी से जाइएगा, बहुत हिसाब किताब से देख के जाइएगा। और दोस्तों चौथा सबसे खतरनाक रूल है कि आप वहाँ पे ओवरलोड गाड़ी नहीं चला सकते। गाड़ी आपकी कोई भी हो, टैक्सी हो या छोटी मिनी ट्रक हो, जैसे यहाँ पे जो छोटा हाथी होता है, बोलेरो पिकअप होती है या डीसीएम होती है जो यहाँ पे छोटी होती है, या मिनी ट्रक हो या ट्रक हो, कोई भी हो, आप वहाँ पे ओवरलोड गाड़ी नहीं लेके जा सकते। अगर लेके जा रहे हो तो फिर वो आपकी रिस्क है, कितनी फाइन आएगी वो आपको खुद पे करनी पड़ेगी। वहाँ का नियम सबसे खतरनाक है ये भी। तो ओवरलोड नहीं, पैसेंजर भी जाओ आप, जैसे टैक्सी चला रहे हो, अगर टैक्सी में 4 पैसेंजर की लिमिट है, 3 पैसेंजर की लिमिट है, तो आप 5 6 लेके नहीं आ सकते। अगर कहीं पे अगर लेके गए तो निकल गए, नहीं तो अगर पकड़े गए तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है, कितनी फाइन आपके ऊपर आएगी। ठीक है, अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हो, किसी कफिल की गाड़ी चला रहे हो, ज्यादा ज्यादा आदमी है, वर्कर उसके पास में, तो आपको बोला कि आप लेके चले जाओ, अगर वो बोल दिया आपको लेके चले जाओ, तो फिर लेके चले जाओ, जो उसकी फाइन आएगी वो खुद समझेगा। बाकी आप वहाँ पे ओवरलोड गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, जैसे पैसेंजर हुआ या कोई अगर ट्रक चला रहे हो आप, 10 टन की पासिंग है तो फिर 12 टन 13 टन 14 टन माल लेके नहीं आ सकते। या कोई बड़ी गाड़ी है 20 टन 25 टन की पासिंग है, तो उससे ज्यादा माल लेके नहीं आ सकते। उसमें अंडर लोड ही भराते हैं, उन लोग खुद भराते हैं अंडर लोड माल, बट ऐसा कि आप लेके ओवर लोड लेके नहीं आ सकते वहाँ पे। फाइन आ गई, फिर आपका स्पॉन्सर जिम्मेदार होगा या फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, चौथा सबसे सबसे खतरनाक नियम है, बेसिक सी चीज है दोस्तों, समझने वाली है, क्योंकि एक ड्राइवर को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए सब जाने से पहले यहाँ से। और पांचवा सबसे खतरनाक नियम दोस्तों, जो आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत से लोग हैं इसमें जो इसी गलती करते भी हैं वहां पे जाने के बाद। कौन सा नियम है? सबसे खतरनाक नियम ये है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना। अब आप ये बोलो कि बिना लाइसेंस के गाड़ी कैसे चलाऊंगा, जब वहां पे जाऊंगा तो मेरा स्पॉन्सर लाइसेंस बनाएगा ही बनाएगा, मेरी कंपनी लाइसेंस बनाएगी। ऐसा होता है दोस्तों, लाइसेंस बना देते, आपका स्पॉन्सर लाइसेंस बना देते, आपकी कंपनी हो लाइसेंस बना देती है, स्पॉन्सर कोई भी हो, कफील हो, कंपनी हो, कोई भी हो, लाइसेंस तो बना देती है। बट इस टाइम में सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम चल रही है कि यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे कफील जल्दी लाइसेंस नहीं बनाते, अभी कंपनी को जल्दी लाइसेंस नहीं बनाती। कंपनी का नियम तो फिलहाल अच्छा रहता है, कभी कभार वो स्पॉन्सर जो आपका कफील होता है उससे जल्दी लाइसेंस बना देती है, बट कफील ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे कफील पड़े हुए हैं जो कि बिना लाइसेंस की गाड़ी चलवा रहे अपने ड्राइवर से। तो सबसे खतरनाक नियम यही है कि बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना। बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हो, अगर आप एक्सीडेंट हुआ, किसी की मौत हो गई एक्सीडेंट में, आपकी हो गई या आपके सामने वाली किसी की भी हो गई, तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, उसमें आपके स्पॉन्सर को कोई हाथ नहीं रहेगा। जो कार्रवाई होगी वो आप ही के ऊपर होगी, जो फाइन होगी आप ही के ऊपर होगी, आपके स्पॉन्सर से कोई मतलब नहीं होगा। आपका स्पॉन्सर अगर बोलेगा अभी कि मैंने भेजा था, तो फिर इतनी लंबी फाइन उसके ऊपर पड़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा नियम यही है दोस्तों। और सबसे ज्यादा गलती यही होती है कि वहाँ पे लोग बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हैं। तो अगर आप लोग भी चला रहे हो तो आप लोग सावधान जरूर हो जाइए। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आपका स्पॉन्सर लाइसेंस नहीं बना रहा है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपसे गाड़ी चलवा रहा है, तो आप लोग इस हिसाब से गाड़ी चलाइए कि आपकी सारी जिम्मेदारी आप ही की है, इसमें आपका स्पॉन्सर कुछ नहीं कर सकता अगर आपसे एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है तो।
अगर आपका स्पॉन्सर भाई साहब, आपका स्पॉन्सर हाथ उठा दिया कि मैंने तो गाड़ी बोला नहीं था लेके जाने के लिए, ये गाड़ी खड़ी हुई थी, ये चाबी पड़ी थी वहीं पे, ये खुद लेके चला गया, मैंने तो बोला ही नहीं था गाड़ी लेके जाने के लिए, कोई अगर हादसा हो जाता है तो क्या कर सकते हो आप? आपके पास कुछ सबूत है कि ये मेरा स्पॉन्सर है और मैं गाड़ी इसकी मर्जी से लेके आया था, कुछ बोल के लेके आया था? कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात ये है, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा इस चीज को। तो पांचों खतरनाक नियम सबसे आपको बता ही दिया हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। और अगर इससे रिलेटेड और कोई सवाल आपके मन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।